पता था ना। लेडी को बिठाया हुआ है। कौन है ये? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में मौजूद हूं और आज बड़ी ही अहम समाअत थी सारा कत्ल केस में, जिसमें आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ यहां पर एक गिरफ़्तारी हुई थी और जो मरकज़ी मुलज़िम है इस केस के, शाहनवाज़ मीर, उनकी वालदा को अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज होने पे उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और कानून के मुताबिक हमेशा यही होता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर, गिरफ़्तारी के 24 घंटों के बाद मुलज़िम को पेश करना अदालत में ज़रूरी होता है। तो आज उनको यहाँ पर इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में अदालत के सामने पेश कर दिया गया और उनको सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर पहुँचाया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई कि उनके 5 रोज़ के फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई कि 5 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए ताकि उनसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके और इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट की जा सके। उसमें अदालत के सामने एक मौक़िफ़ रखा गया कि बरामदगी क्या करनी है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब से ये केस सामने आया है उसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। जो पैसा है, इन्वॉल्वमेंट है, वो बड़ी अहम है कि पहले भी जब शाहनवाज़ को पेश किया जाता तो पुलिस की जानिब से एक मौक़िफ़ लिया जाता था कि वो पैसे वक्तन फ़वक्तन लेता रहा है सारा से और उन की जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स, उनकी रिकवरियाँ करनी हैं। अब आज जो कहा गया इस यहाँ पर भी जो मालियत की कोई चीज़ ही इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी पैसा ही इन्वॉल्व है कि इनसे क्या रिकवरी करनी है। लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मुल्ज़मा समीना शाह हैं उनको जब जज मोहम्मद आमिर अज़ीज़ की अदालत में पेश किया गया, ये सीनियर सिविल जज हैं, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि समीना शाह की कल ज़मानत ख़ारिज हुई थी तो हमने उसको गिरफ़्तार किया, तो आज पहली बार अदालत के सामने पेश किया है, तो इसलिए हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनका फ़िज़िकल रिमांड दरकार है। जिस पे जज की जानिब से इस्तफ़सार किया गया, पूछा गया कि क्या आपने इस मुकदमे का जो चालान है सबमिट कर दिया गया है। यानी कि ये पुलिस रिपोर्ट होती है 173 की, इसको रिपोर्ट कहा जाता है। जो भी चालान होता है, जब भी ट्रायल का आगाज़ होना होता है, वो एक रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट में तमाम तर जो एविडेंस है उसको मुंसलिक किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उस रिपोर्ट की शक्ल में तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं मुल्ज़िम के ऊपर वो भी लिख दिए जाते हैं। उसमें एविडेंस होता है, एफआईआर होगी, इसके अलावा जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स होंगी, जो कुछ भी होगा वो सब का सब उस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है और उसके बाद उसको अदालत में पेश कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अदालत उसी की रोशनी में चार्ज फ्रेम करती है, मुल्ज़िमान को बुलाती है, चार्ज फ्रेम करके फिर जो गवाहान की फ़हरिस्त होगी, इसमें जो विटनेसेस होंगे उनकी फ़हरिस्त के मुताबिक उनको समन किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के मुतालिक अदालत ने पूछा, तो जिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत को बताया कि अभी तक चालान सबमिट नहीं किया, बट वो आज ही वो सबमिट कर देंगे बिफोर दी कोर्ट। उसके बाद अदालत ने इजहार बरहमी भी किया, कहा कि 14 दिन का यानी कि 14 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो गुजर चुका, लेकिन आज तक आपने जो पुलिस चालान है वो ही जमा नहीं करवाया। तो अदालत ने पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन पे बरहमी का इजहार भी किया इस बात पे, और जिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत को इन्फॉर्म किया कि सर जो चालान है, पुलिस रिपोर्ट है, वो रेडी है, बस आज हम उसको इस कोर्ट में सबमिट कर देंगे। जिसके बाद अदालत ने कहा कि आपने रिमांड क्यों लेना है, क्या बरामदगी करनी है, तो बताया गया कि जो मुल्ज़मा से हमने एक लॉकेट बरामद करना है जो सारा का है। अब नाज़रीन, यहाँ पर भी पैसा ही इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है वो लॉकेट ऐसे कोई तो नहीं होगा, वो गोल्ड की कोई चीज़ होगी, कोई कीमती चीज़ होगी, तो यहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है इस केस में। जब भी हमने देखा पैसा बहुत इन्वॉल्व है, पैसा घूम रहा है इर्द गिर्द, ये कहानी पूरी पैसे के घूम रही है। तो उसके बाद जिस पे जो उनके वकील हैं अरसल अमजद हाशमी साहब, उन्होंने कहा कि समीना शाह पहले दिन से पुलिस के साथ
ताउन कर रही हैं। पुलिस को जो भी इंफॉर्मेशन दरकार थी वो हम दे रहे हैं, और इवन के वो ये कहते हैं कि जो शाहनवाज की अरेस्ट हुई है वो भी समीना शाह की बदौलत हुई है। उन्होंने ही अदालत को बताया था, पुलिस को बताया था, जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि समीना शाह ने खुद अपने बेटे को गिरफ्तार करवाया है। और उन्होंने अपने आर्गूमेंट में बताया कि हमारे ऊपर 109 यानी कि सेक्शन 109 जो अप्लाई की गई है, और इससे मुतालिक पुलिस बता दे किस जगह पर मशरा हुआ। यानी कि 109 वो होती है जिसमें आप इस तरह के जो मुकदमा है उसमें मशवरा किया जाता है, मुआवनत की जाती है, तो इसमें इनको 109 में रखा गया है। और वो कहते हैं कि हमें बता दें कि इस कत्ल से मुतालिक कहाँ पे हमने मशवरा दिया है कि तुम कत्ल कर दो, या कोई मुशावरत की गई। तो ज़ाहिर है इस पर अभी एविडेंस आना बाकी है, तो फिर ज़ाहिर है आगे पुलिस अपना मुकदमा साबित करेगी। जिस पर उन्होंने कहा कि जेल में भिजवा दें आप इनको, इनका जुडिशल रिमांड बनता है और जुडिशल रिमांड करें और इनको जेल भिजवा दें। जिस पर अदालत ने उनके वकील की इस्तदा को मुस्तरद किया। मुस्तरद करने के बाद अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया और 2 डेज़ के लिए फिज़िकल रिमांड पे पुलिस कस्टडी में उनको दे दिया। तो जिसके बाद यहाँ पे आज उनको लेके आया गया था, और यहाँ पर वो पहुँची जब, तो फिर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाया गया था, और उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। अब कल वो जब 2 दिन का फिज़िकल रिमांड कंप्लीट हो जाएगा, ये टाइम पीरियड पूरा होगा, तो उनको एक बार फिर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा, और पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अदालत के सामने रखेगी और बताएगी कि इस केस में अब तक की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, अब तक क्या कुछ नया आया है, वो पर्चा रिमांड की सूरत में अदालत के सामने रखा जाता है। तो आज ये भी बताया जा रहा है कि जो मरकज़ी इस केस का किरदार है शाहनवाज, उसकी भी दरख्वास्त पे समाअत है, और उसके केस की समाअत है, जिस पे आज चालान जमा करवाए जाने का इम्कान है। जब वो चालान आएगा नाज़रीन, उसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात सामने आएंगे, क्योंकि वो एक पुलिस की मुकम्मल रिपोर्ट होगी इस केस को लेके कि आखिर पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। तो वो अब रिपोर्ट सामने आने को ही, जैसे ही इंशाल्लाह सबमिट होगी, हम ट्राई करेंगे कि आपके साथ उसका कंटेंट भी शेयर करें। नाज़रीन, ये थी आज की हमारा वीलॉग, और एफएड कचहरी में आप देख सकते हैं इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, चहल पहल है, और यहाँ पे मुल्ज़मान को लाया जाता है, और यहीं पर ही मुल्ज़मान की किस्मत का फ़ैसला होता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पता था ना लेडी को बिठाया हुआ है। कौन है ये? बाहर जाओ यार।